नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। पेट के सीरीज में दोस्तों सेट नंबर 4 पर चर्चा करते हैं। तो चलिए सेट नंबर 4 ये होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सेट का पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है? डायरेक्शन टेस्ट है। कहा गया है सीता का मुंह पूर्व की ओर है, वह 90 अंश वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त दिशा में घूमती है, दिशा में घूमती है। फिर 180 अंश उसी दिशा में घूमती है। अंततः 45 अंश दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है। अब उसका मुंह किस दिशा में है? अब उसका मुंह किस दिशा में है? तो चलिए दोस्तों, जब भी इस तरीके का कोई प्रश्न होता है तो आपने देखा होगा जो सेशन प्रैक्टिस सेशन का, उसमें हमने ऐसे प्रश्न कराए हैं। जितना भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करने के लिए कहता है सभी को एक साथ। वामावर्त दिशा मतलब एंटी क्लॉकवाइज है और दक्षिणावर्त दिशा मतलब क्लॉकवाइज। तो पहले क्या करेंगे, एंटी क्लॉक वाइज जो डायरेक्शन है वो कितना है आपका 90 है प्लस 180 है। टोटल बात करेंगे हो जाएगा 270। और क्लॉकवाइज कितना है? तो क्लॉकवाइज दोस्तों है आपका 45। बड़े में से छोटे को घटा दीजिए तो हो जाएगा 270 माइनस 45। तो दोस्तों बच जाएगा आपका 225। इसका मतलब क्या है कि हमें एंटी क्लॉकवाइज जो कितना चल देना है वो आपका 225 अंश चल देना है। डायरेक्शन टेस्ट में आपने देखा होगा दिशाएं कुछ हमारी इस तरीके से हमने आपको बता रखा है। ये होता है आपका उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम। इन दोनों के बीच की दिशा उत्तर पश्चिम होती है। ये जो होती है आपकी दक्षिण पश्चिम होती है। ये दिशा होती है दक्षिण पूर्व और ये दिशा होती है आपकी पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्व। तो ये है आपकी पूरी 8 दिशाएं जिसके बारे में हमने जानकारी दी। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताया कैसे इन दिशाओं को याद कर सकते हैं। आप सेशन देखिएगा जाके वहाँ से, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है तो इतना डीप तो नहीं हम बताएंगे आपको, बट क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका समझिए। आप देखिए क्या कहा गया आपसे, पूरब की तरफ उसका मुख है, यानी सीता किधर पूरब की तरफ देख रही है। एंटी क्लॉकवाइज कितना चलना है आपका 225। इसका मतलब 180 यहाँ हो जाएगा आपका और 25 अंश यहाँ पे हो जाएगा तो 225, यानी वो अब किस दिशा में आ जाएगी तो दक्षिण पश्चिम। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। यहाँ से यहाँ तक 45, यहाँ से यहाँ तक का 90, यहाँ से यहाँ तक का आप देख पा रहे होंगे 135 होता है। पूरा अगर बात कर लें तो पूरा आपका हो जाता है 180। हमें चलना कितना है आपका, तो टोटल चलना था 225, तो यहाँ पे आपका 225 हो जाएगा। बस इतनी जानकारी आपको रखना है। यानी इन सब प्रश्नों को आप ओरल करेंगे विदाउट पेन कॉपी, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है। तो अभी सेशंस देखते रहिए, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए,
अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न में आपसे कहा गया कथन निष्कर्ष का है। कथन में कहा गया है एक अच्छी पुस्तक महंगी होने पर भी बिक जाती है। होने पर भी बिक जाती है। अच्छा प्रश्न है भाई। डेफिनेटली देखिए, अगर इस तरीके का कोई भी आपके पास स्टेटमेंट है, अगर कोई अच्छी चीज़ है तो महंगी होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, इसका मतलब क्या है, उसके बाज़ार में पसंद करने वाले लोग ज़्यादा होंगे। अच्छी है, गुणवत्ता अच्छी है तो उसको लोग प्रेफर करेंगे, तो उसकी डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। और जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी भाई, उसकी अगर क्वालिटी होगी तो उसमें कुछ ना कुछ कॉस्ट तो ज़्यादा देना ही पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं अब किस तरीके से इसमें प्रश्न के बाद इसके निष्कर्ष क्या हैं, कथन क्या हैं, इसको देखते हैं। निष्कर्ष फर्स्ट क्या है, निष्कर्ष सेकंड क्या है, इसकी जानकारी करते हैं। कहा गया कुछ पुस्तकें, अच्छे प्रश्न है भाई, इनको बहुत अच्छे समझ के जाइएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं और इनको बहुत अच्छे से आपको आंसर लगाना है। कुछ पुस्तकें अन्य की अपेक्षा अच्छी होती हैं। सही बात है भाई। मार्केट में पुस्तकें बहुत सारी आती हैं, कंटेंट बहुत सारे आते हैं, लेकिन जो अच्छा होता है उसको सभी प्राथमिकता देते हैं और उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। भाई जब डिमांड ज़्यादा होगी तो उसका डेफिनेटली क्या है, अगर वो महंगी भी होगी तब भी वो बुक क्या है, आपकी परचेज की जाएगी, खरीदी जाएगी। ठीक है, आइए इसके बाद दूसरे में कहा गया अधिकांश पुस्तकें महंगी होती हैं। देखिए, जब भी आपके पास इस तरीके का कोई भी प्रश्न दिया है स्टेटमेंट और कंक्लूजन से, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जिसके बारे में स्टेटमेंट कहता है उसके बारे में कंक्लूजन निकालना। आपको अपने पास से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लाना है। देखिए यहाँ पे इसने ऐसा कुछ नहीं कहा कि अधिकांश किताबें महंगी हैं, उसने कहा एक अच्छी पुस्तक महंगी होने पर भी बिक जाती है। तो इसका मतलब क्या है, कुछ पुस्तकें अन्य की अपेक्षा अच्छी होती हैं, ये तो बिल्कुल सत्य है। क्लियर है भाई। अब देखिए अधिकांश पुस्तकें महंगी होती, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। और आप भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, एनालिसिस करते होंगे, जो किताबें महंगी होंगी वही आपको प्राथमिकता दी जाती होगी, या जिसमें कंटेंट अच्छा होता होगा वही महंगी किताबें होंगी तो आप उसको परचेज करते होंगे। भाई बाज़ार में बिक रही हैं तो इसका मतलब क्या है, उसमें कंटेंट अच्छा है, मैटर अच्छा है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चर्चा करते हैं, तो इसमें आपका निष्कर्ष पहला सही हो जाएगा। इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से समझना है, इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी होते हैं जो मैं प्रयास करता हूँ आपको क्वेश्चन में उतना कवर करा दूँ जितनी आपको आवश्यकता है। ठीक है, बाकी जब थ्योरी पोर्शन कॉन्सेप्ट दिया जाएगा तो उसमें मुख्य मुख्य बातें आपको ज़रूर बताई जाएंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोडिंग डिकोडिंग का। कहा गया किसी सांकेतिक भाषा में STEAMER को लिखा जाता है TUFBNFS, तो उसी कूट भाषा में HOUSE को क्या लिखा जाएगा।
इस तरीके का जब भी प्रश्न आपके पास हो तो मैंने कुछ चीज़ें बताई थी आपको। सबसे पहले आप देखिएगा जो कोड बनाया गया है उसमें देखिए नए लेटर अगर आए हों तो कोडिंग करते हैं, नए लेटर अगर नहीं हैं तो आपको इन्हीं लेटरों का प्लेस वैल्यू कहाँ चेंज होके जा रही है इसको देखना होगा। तो देखिए यहाँ पे नया लेटर आया होगा क्योंकि देखिए एफ यहाँ पे आया और एफ यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब क्या, हमें कोड करना है, एक सीरीज़ मिलेगी उस सीरीज को पकड़ना है। इसकी वैल्यू 19 होती है, 20 होती है, 5 है, 1 है, 13 है, 5 है, 18 है। यहाँ पे देखिए 20 है, 21 है, 6 है, 2 है, 14 है, 6 है और 19 है। सीरीज देखते हैं, 19 से 20 हो रहा है, 21 से 22 हो रहा है, 20 से 21 हो रहा है, 5 से 6, 1 से 2, 13 से 14, 5 से 6 और 18 से 19। इसका मतलब +1 लास्ट तक देख लीजिएगा दोस्तों। कभी कभी क्या होता है इसमें, हमें जैसे हमने लॉजिक देखा +1 लास्ट में जाके +2 हो जाता है या -1 हो जाता है, तो पूरी सीरीज चेक जरूर करिएगा। जल्दबाजी में गलत कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है तो बड़ा ईजी है, ठीक है। तो इसमें पूरी सीरीज में +1 का लॉजिक मिला आपको। अब हमें भी यही करना है, इससे कोडिंग बनाना है। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, H के बाद क्या हो जाएगा आपका, H के बाद हो जाएगा I और O के बाद क्या हो जाएगा P, U के बाद हो जाएगा V और S के बाद हो जाएगा T और E के बाद हो जाएगा F। यानी ये आपका दिया गया ऑप्शन में कोड होगा जो आपको सही करना होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में बहुत तरीके के प्रश्न आएंगे, सभी लॉजिक आप देख लेंगे, तरीके आप समझ जाएंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जानते हैं कोडिंग डिकोडिंग में क्या है दोस्तों। इनकी कोडिंग जरूर तैयार कर लीजिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने तैयार कर लिया होगा, और अगर नहीं भी तैयार किया तो कर लीजिए, अभी बहुत टाइम है, ठीक है। तो एक दिन में आप 26 लेटर की कोड याद कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद करना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए रीजनिंग के, जहाँ पे कंटेंट आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, प्रैक्टिस सेशन हैं चैप्टर वाइज, वहाँ पे मैंने इसका शॉर्ट ट्रिक बता रखा है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा ब्लड रिलेशन का है, ठीक है। कहा गया प्रश्न में कोमल का अरुण नामक पुत्र है, राहुल कोमल का भाई है, राहुल कोमल का भाई है, नीता की भी रीमा नामक पुत्री है, नीता राहुल की बहन है, अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध है। चलिए प्रश्न बहुत सारे ऐसे ब्लड रिलेशन के जो दिखते ही सॉल्व हो जाते हैं। आपके भी दिमाग में ये प्रश्न को पढ़ते हुए समझ में आएगा कि करना क्या है। तो चलिए बनाते हैं इसमें डायग्राम, जैसे कहता जाता है वैसे ही आप इनको रखते जाइए। आपके पास कहा गया क्या, कोमल, कोमल का अरुण नामक पुत्र है, तो इसका मतलब अरुण कहाँ हो जाएगा, नीचे, क्योंकि इसका बेटा है। अब इसके बाद क्या कहा गया आपसे, राहुल कोमल का भाई है, तो राहुल आपका कोमल का भाई हो गया, इसका मतलब क्या है, अरुण का मामा हो गया, ठीक है। फिर कहा गया कोमल का भाई है, नीता की भी रीमा नामक पुत्री है। इस पॉइंट को भी ब्रेक करिए क्योंकि अभी नीता आई नहीं है, आगे पढ़ते हैं। नीता राहुल की बहन है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बन गया। इसका मतलब नीता क्या है, राहुल की बहन है, इसका मतलब कोमल की भी बहन है, राहुल की भी बहन है। अब अरुण की कौन हो जाएगी, ये मौसी हो जाएगी, यानी माँ की बहन क्या हो जाती है, मौसी हो जाती है। अब इसके बाद क्या कहा गया, इसी की बेटी है, उसका नाम क्या है, रीमा, तो रीमा आपकी यहाँ पे हो गई। अब देखिए रिलेशन किससे पूछा गया है, अरुण का रीमा से क्या संबंध है, तो देखिएगा अरुण को सर्कल करना है, बताना किससे, रीमा से। तो यहाँ पे आप देखिएगा इसके बारे में अगर बात करें तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा,
यहाँ पे ये क्या कोमल को मौसी बोलेगी, तो ये क्या हो जाएगा मौसी का बेटा, तो इसका मतलब मौसी का बेटा हो जाएगा, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा मौसेरा भाई हो जाएगा दोस्तों। तो आंसर क्या होगा मौसेरा भाई होगा। इंग्लिश में एक कॉमन शब्द यूज होता है कज़न, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट आंसर मौसेरा भाई लगाना है, और अगर नहीं होगा तो फिर आप ब्रदर को टिक करेंगे, ठीक है। आइए इस सेशन के आखिरी प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। अगर सेशन आपको पसंद आ रहा हो दोस्तों तो सेशन को शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए आखिरी प्रश्न पे चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे बताया है कि 5-5 ही प्रश्न आप में आने हैं। कहा गया विषम यानी भिन्न विकल्प को चुनना है, ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं भिन्न विकल्प को चुने, प्रश्न है आपका। ऑप्शंस देख लीजिएगा। ए पर दिया गया दर्शन शास्त्र, फिर बी पर दिया गया आपका भौतिकी, सी पर आपसे कहा गया है राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस, और ये आपका फिजिक्स हो गया, और डी ऑप्शन पे आपका दिया गया है इतिहास यानी हिस्ट्री। जब भी इस तरीके का कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है जो क्या है सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आप देखिएगा कौन से हमारे साइंस के सब्जेक्ट हैं, कौन से हमारे आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, ऐसे ही हम इन प्रश्नों को फाइंड करते हैं। तो अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे भौतिकी की बात करें, फिजिक्स के बारे में बात करें, तो ये आपका क्या होता है साइंस का विषय होता है, यानी क्या होता है भौतिक विज्ञान या भौतिकी साइंस का, तो ये अलग हो जाएगा। ये किसका है, ये आपका आर्ट्स का विषय है, और राजनीति पॉलिटिकल साइंस ये भी दोस्तों आर्ट का विषय है, और इतिहास भी आपका क्या होता है आर्ट्स का विषय होता है। तो ऐसे हमें फाइंड आउट करना है, यानी आंसर आपका सेकंड, और ये हमारा क्या होता है साइंस का सब्जेक्ट होता है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको ऐसे ही करना है। तो लगातार जब आप बने रहेंगे सेशन को सारे देखेंगे तो मुझे लगता है कि जितना मैं प्रैक्टिस करा दूंगा प्रश्न उसी तरीके का बनेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।